नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में दुर्गों का स्थापत्य, जिसके तहत कुंभलगढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम कुंभलगढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग के विषय में अध्ययन करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग गिरी व एरन दुर्ग महारानी कुंभल देवी के नाम पर उपनाम है इसका। कुंभलगढ़, कुंभलमेर, कुंभलनेर, कुंभलमेरन, कुंभलमेर, मेवाड़ की आँख, कटारगढ़ को कहते हैं, मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार, कुंभपुर, मत्स्येंद्र या मच्छेंद्रगढ़, माहौर, कमलमीर। राणा कुंभा ने 1448 से 1458 में राजसमंद जिले में जरगा की पहाड़ियों पर मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के पास अपने शिल्पी वास्तुकार मंडन गुजराती द्वारा ये दुर्ग बनवाया गया। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी दुर्ग कुंभलगढ़ अशोक मौर्य के पुत्र संप्रति जैन का किला इस स्थान पर पहले से था। इस युग का निर्माण पूरा होने के उपलक्ष्य में कुंभा ने विशेष सिक्के ढलवाए, जिन पर कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम अंकित किया गया। कुंभलगढ़ को मेवाड़ की शरणस्थली या मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना एट्रुस्कन से की है। कुंभलगढ़ का सबसे ऊंचा हिस्सा कुंभा का महल है, जिसे लघु दुर्ग कटारगढ़ कहते हैं। अबुल फजल ने इसके लिए कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। कटारगढ़ के बादल महल में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और यही कुंभा की जाली रानी का माल्या या महल है। किले में मामादेव कुंड है, जिसके पास उड़ना राजकुमार कहलाने वाले पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है 12 खंभों की। यही मामा कुंड के पास कुंभा के पुत्र उदय सिंह ने कुंभा की हत्या कर दी थी। उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मामादेव मंदिर में संस्कृत भाषा में लिखी कुंभलगढ़ प्रशस्ति महेश भट्ट द्वारा रचित है, 5 शिलाओं पर है। कुंभलगढ़ में विशाल यज्ञ वेदी है, जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था 1457 ईस्वी में। यहाँ के नीलकंठ मंदिर को कर्नल टाड ने यूनानी शैली में बना बताया है, जबकि दशरथ शर्मा व गोपीनाथ जी ने इसे प्रतिहार शैली में बना बताया है। पन्नाधाय उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा चौहान के पास लाई और यहीं उदय सिंह का पालन पोषण किया तथा कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ और प्रताप का दूसरा विधिवत राज्य अभिषेक व महोत्सव किया गया। प्रथम राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था और कुंभलगढ़ ही प्रताप की राजधानी रही, जब कि शाहबाज खान ने इसे नहीं जीत लिया। इसके बाद प्रताप ने चावंड 1585 ईस्वी को अपनी राजधानी बनाया। कुंभलगढ़ 1578 ईस्वी तक राजधानी रही तथा 7 वर्षों तक कोई राजधानी नहीं थी। हरविलास हालदार ने कुंभलगढ़ को कुंभा की सैनिक और रचनात्मक प्रतिभा का उदाहरण बताया है। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार। दुर्ग में प्रवेश करने का प्रथम द्वार आरहेट पोल है। दूसरा द्वार हल्ला पोल है, जो एक प्रकार से दुर्ग की सुरक्षा की दृष्टि से रुकावट द्वार पोल है। तीसरा द्वार हनुमान पोल है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, जो कुंभा नागौर युद्ध में विजय पर नागौर से लाई थी। चौथा द्वार विजय पोल है। इसी के पास नीलकंठ महादेव का मंदिर नागर शैली में बना है। इस मंदिर की देव प्रतिमा के 12 हाथ है। इसी मंदिर के पास उल्लेखित यज्ञ वेदी है।
विजय पोल के बाद रामपोल, भैरवपोल, नींबू पोल, पाखड़ा पोल और गणेश पोल आते हैं। इसी दुर्ग में कुंभश्याम मंदिर, कुंभश्याम विष्णु मंदिर, माड़िया महल, बादल महल, झाली बावड़ी तथा मामादेव का कुंड आदि दर्शनीय स्थल है। वर्तमान में यहाँ ओमपुरी की आवाज़ में लाइट एंड साउंड शो होता है। दुर्ग की प्राचीर दीवार की कुल लंबाई 36 किलोमीटर है तथा 60 मीटर चौड़ी है। इस पर 3-4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस प्रकार हमने कुंभलगढ़ के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। अब हम रणथंभौर दुर्ग के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। रणथंभौर गिरी प्लस एरण प्लस वन दुर्ग। उपाधि है दुर्गाधिराज यानी दुर्गों का राजा। जहाँ पर किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, वहाँ पे दुर्गाधिराज यानी दुर्गों का राजा रणथंभौर को कहा जाता है। इसका वास्तविक नाम रणतेपुर था। उपनाम रणथंभौर का किला हमीर की आन बान का प्रतीक। रणतेपुर अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। रण उस पहाड़ी का नाम है जो किले की पहाड़ी से कुछ नीचे है, एवं स्तंभ उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह किला बना है। इसी से इसका नाम रणस्तंभपुर या रणथंभौर हो गया। हीराचंद ओझा। रणथंभौर का किला अंडाकार आकृति वाले एक ऊंचे पहाड़ पर है। सवाई माधोपुर जिले में 994 ईस्वी में यानी कि 10वीं शताब्दी में चौहान शासक रणथंभन देव ने यह किला बनवाया और कुंभलगढ़ की तरह यह भी दूर से दिखाई नहीं देता। अबुल फजल के अकबरनामा में इस दुर्ग का रोचक वर्णन करते हुए लिखा है कि अन्य दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग बख्तरबंद से लैस है। यह दुर्ग चंबल नदी के पास बना है। रणथंभौर दुर्ग में तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के बाद पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने चौहान वंश की नींव रखी थी। इस चौहान वंश का सबसे पराक्रमी व वीर शासक हमीरदेव चौहान था। हमीरदेव 1282 से 1301 का शासनकाल दुर्ग के लिए स्वर्णयुग था। जहांगीरनामा यानी तुजू के जहांगीरी आत्मकथा जहांगीर द्वारा रचित के अनुसार ये रण और थंबन नामक पहाड़ियों पर बना है। सर्वप्रथम जहांगीर ने ही इसको बनवाया था। सर्वप्रथम जहांगीर ने। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार महाराजा पृथ्वी सिंह व सवाई जगत सिंह ने दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। इस दुर्ग में 1226 में इल्तुतमिश, 1530 ईस्वी में बहादुर शाह, 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी और 1567 में अकबर द्वारा आक्रमण किए गए। अकबर ने यहाँ पर एक शाही टकसाल स्थापित की थी। साका 1301 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में यहाँ के शासक हमीरदेव चौहान को हराया। युद्ध का कारण नवीन मुसलमानों के नेता मंगोल जाति के मीर मोहम्मद शाह यानी कि मेहमा शाह और अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना का जिसे कामरू भी कहते हैं, इन दोनों को हमीर द्वारा शरण देना था। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर से कहा कि वे उन दोनों शरणार्थियों को इसके हवाले कर दे, लेकिन हमीर हट का पक्का निकला और अपने वचन से पीछे नहीं हटा। इसलिए हमीर के लिए उक्ति प्रसिद्ध है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात सिंगनी एक बार ही बच्चा देती है, सतपुरुष एक बार जो कह देते हैं वे अटल है, केले में एक बार फल आता है,
स्त्री के एक बार तेल चढ़ता है, इसी प्रकार हमीर ने एक बार जो तय कर लिया वे टल नहीं सकता। तब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1300 ईस्वी में घेरा डाला। एक वर्ष बाद भी उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापतियों उलुग खां व नुसरत खां ने हमीर के रणमल और अतिमल नामक दो सेनापतियों को बूंदी के परगने का लालच देकर अपनी ओर मिलाकर दुर्ग के खाद्यान्न में हड्डियां डलवाकर उसे अपवित्र कर दिया। इन दोनों सेनापतियों के विश्वासघात के कारण हमीर ने 11 जुलाई 1301 ईस्वी को केसरिया किया तथा हमीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया और हमीर देव की पुत्री देवल दे ने जल जौहर किया पदम तालाब में, जिसे रानीहार तालाब भी कहते हैं। ये राजस्थान का प्रथम व अंतिम जल जौहर था। नुसरत का मारा गया व अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई उलुग खां को यहाँ का किलेदार बनाया। 13 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में आ गया। रणथंभौर अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में आ गया। अमीर खुसरो ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में लिखा है कि कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में लिखा है कि कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आमेर नरेश मानसिंह प्रथम ने इस दुर्ग को शिकारगाह में बदल दिया। इसके बाद आमेर नरेश पृथ्वी सिंह और सवाई जय सिंह द्वितीय ने दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया तथा सवाई माधो सिंह ने इसी के समीप 1758 ईस्वी में सवाई माधोपुर शहर बसाया। नोट: इसी दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए जयपुर रियासत व मराठों के बीच कक्कोड़ यानी उनियारा का युद्ध हुआ। 1291-92 में सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर का पर 2 बार आक्रमण किया, परंतु इसकी सुरक्षा को देखकर ये कहते हुए कि ऐसे किले में मुसलमानों के मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ, वापस चला गया। दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल: यहाँ 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीर ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में करवाया। इसे ही न्याय की छतरी भी कहते हैं। जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की छतरी मांडल भीलवाड़ा में है। जोगी महल: दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर एक ऋषि के रहने के लिए एक महल बनाया गया, जिसे वर्तमान में जोगी महल कहते हैं और वर्तमान में बाग परियोजना में विश्राम स्थली बन गया है। राणा सांगा की रानी हाडी रानी कर्मवती द्वारा लाल पत्थर की अधूरी छतरी बनवाई गई, जिसे अधूरा सोपन कहते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर: रणथंभौर के लाडले गोरा पुत्र गणेश राजस्थान में प्रथम निमंत्रण यहीं पर भेजा जाता है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। सुपारी महल, यह भावनात्मक एकता का जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि राजस्थान में एकमात्र यहीं पर ही एक ही स्थान पर मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर है जो हिंदू, मुस्लिम व ईसाई संस्कृति का समन्वय का अनूठा उदाहरण है। हमीर महल, हमीर के महल लाल पत्थर से बना है। जोरा बोरा, अनाज रखने के विशाल गोदाम है। हमीर की कचहरी, रानीहार तालाब, पदम तालाब, दिल्ली दरवाज़ा, लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी भग्न रूप में, रणत्या की डोंगरी, शिव मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। दुर्ग के प्रमुख द्वार: नौलखा दरवाज़ा, रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा, जिस पर एक लेख में लिखा है कि इस दरवाजे का जीर्णोद्धार जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। नौलखा दरवाजा के बाद एक त्रिकोणीय 3 दरवाजों का सतह
दरवाज़ा आता है, जिसे चौहान शासकों के काल में तोरण द्वार, मुस्लिम शासकों के काल में अंधेरी दरवाज़ा और जयपुर के शासकों द्वारा तिलपोलिया दरवाज़ा कहा जाता था। तिरपोलिया दरवाज़ा, हाथी पोल, गणेश पोल व सूरज पोल आदि अन्य प्रवेश द्वार है। झाइन के किले को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी या चाबी कहते हैं। झाइन के किले को जलालुद्दीन व अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में अपने आक्रमण के समय अगरबत्ती यानी ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का यंत्र तथा अर्रादा यानी पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र का प्रयोग किया। मेवाड़ के राणा सांगा की हाड़ी रानी कर्मवती ने रणथंभौर दुर्ग चित्तौड़ आक्रमण के समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को संधि करते हुए दे दिया था। तब शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर अपने पुत्र आदिल खां को यहाँ का किलेदार बनाया। बाबर के विरुद्ध खानवा के युद्ध में लड़ते हुए घायल राणा सांगा को यहीं रणथंभौर में लाया गया। अकबर ने इस दुर्ग को शाही कारागार के रूप में प्रयोग किया। अकबर से पूर्व ये किला सुरजनहाड़ा के पास था। अकबर ने रणथंभौर की जागीर आमेर के जगन्नाथ कच्छावा को दी तो शाहजहां ने अपने सेनापति विट्ठल दास को दी थी। इस प्रकार हमने रणथंभौर के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। दोनों ही किले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।